एक मित्र ने पूछा है, मैं चाहता हूँ कि लोग मेरा सम्मान करें, इसके लिए क्या मेडिटेशन मुझे हेल्प कर सकता है। जीवन का एक नियम है और जीवन का यह नियम परमात्मा का नियम है, यह हुक्म है, प्रतिध्वनि का नियम इसको कहते हैं, इट्स लॉ ऑफ इको। जगत को हम जो देते हैं, जगत 1000 गुना हमें उसको लौटाता है। इसलिए जो भी तुम पाना चाहते हो, सरलतम नियम है उसको देना शुरू करो, 1000 गुना होकर के वो तुम तक लौटता है। जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर, किसी घाटी में कहीं जाओ और जोर से ओम ओम पुकारो, देखो हजारों तरफ से ओम ओम की ध्वनि तुम्हारे पास वापस आनी शुरू होती है। इसलिए सचमुच सम्मान की इच्छा है तो देने से शुरू करो। एक मुझे याद है, मैं एक ले रहा था ऐसे ही सेशन, भिलाई में ले रहा था, तो वहाँ एक ट्रेड यूनियन लीडर थे। उन्होंने कहा कि अजीब बात है, जब मैं यहाँ ट्रांसफ़र होकर के आया तो जो भी आता था मेरे पास, चूँकि ट्रेड यूनियन लीडर था तो काफ़ी मज़दूर मेरे पास आते थे। जब भी वो आते थे मैं कहता, हाँ प्रभु जी बताइए आपके लिए हम क्या करें। तो थोड़े 6 महीने होते होते लोगों ने मेरा नाम प्रभु जी रख दिया। आज सारा भिलाई जानता है कि प्रभु जी कहाँ हैं। ठीक इसी तरह एक दूसरे मित्र शेयर करते हुए मुझे बता रहे थे कि मैं नए शहर में गया, कोई जान पहचान नहीं थी, तो मैं पार्क में टहलने निकलता था तो कोई नोटिस ही नहीं लेता था मेरा। तो मैंने क्या किया कि जो रास्ते में दूसरी दिशा से आता था, मैंने नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी 3-4 दिन होते होते, इसके पहले कि मैं उन्हें नमस्ते करता भी नमस्ते करना शुरू कर दिए। ये जीवन की गति है। एक और मित्र ने शेयरिंग किया कि लोग जब आते थे, चूँकि भारत सरकार का उपक्रम था, तो कोई भी आता था तो मैं कहता, कहिए भारत सरकार क्या करें आपके लिए, तो मेरा नाम ही लोगों ने भारत सरकार रख दिया। तो ये जीवन का नियम है कि जो भी तुम लोगों को देते हो, अगर गाली देते हो तो 1000 गालियाँ तुम तक आती हैं। अगर लोगों को बुरा भला कहते हो, 1000 गुना लोग तुम्हें भला बुरा कहेंगे। तो पहली बात तो ये है कि प्रज्ञा के तल पर इसको डील करना है। और फिर ध्यान। गौतम बुद्ध एक अद्भुत बात कहते हैं, ध्याने न प्रज्ञा प्रज्ञेन ध्यानम, ध्याने न प्रज्ञेन निर्वाणम भवति। अर्थात ध्यान से प्रज्ञा जगती है, प्रज्ञा से ध्यान जगता है, दोनों से मिलकर निर्वाण अर्थात मुक्ति होती है। तो पहली बात, कोई भी समस्या आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसको 2 ढंग से डील करना है। एक तो प्रज्ञा के तल पर, समझ के तल पर, विजडम के तल पर, डिस्क्रिमिनेशन के तल पर, और दूसरा मेडिटेशन। मेडिटेशन तो ज़रूरी है। अब जैसे ये सम्मान की बात है, तो एक तुमने प्रज्ञा के तल पर प्रतिध्वनि का नियम समझा और जो भी आया तुमने सम्मान देना शुरू किया, और तुम जानते हो कि प्रतिध्वनि के नियम के अनुसार आज मैं सम्मान दे रहा हूँ तो ये सम्मान मुझको लौटेगा। लेकिन कहीं न कहीं ये शिष्टाचार हुआ, कहीं न कहीं ये समझ की बात हुई या व्यवहार की बात हुई, आचार और व्यवहार तक बात सीमित रह जाए तो बात बहुत गहरी नहीं जाएगी। लेकिन ये बात गहरी जानी चाहिए, तो कैसे जाएगी? अब तुमने ध्यान की गहराई को जाना और ध्यान की गहराई में जा कर के जानोगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं इंद्रियाँ नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं सबकॉन्शियस नहीं हूँ, मैं हूँ आत्मा। और जैसे ही तुम जानोगे कि मैं हूँ आत्मा, तो इसके तुरंत बाद एक अगला स्टेप आएगा कि जानोगे कि मैं तो आत्मा हूँ, लेकिन सबके भीतर भी आत्मा है। सबको, वे जाने या ना जाने, लेकिन उनके भीतर भी आत्मा है। और तब सबके प्रति तुम सम्मान से भरोगे। क्यों सम्मान से भरोगे? जो हीरा मेरे पास है, मुझे पता है, औरों को पता हो या ना हो, वो हीरा लेकिन उनके पास भी है। वो हीरे वाले हैं सब। कहते भीखा साहब, भीखा भूखा कोई नहीं, और सबकी गठरी लाल, गिरह खोल नहीं जानते ताते भय कंगाल। सबकी गठरी में, सबकी गुदड़ी में वो लाल छिपा है, लेकिन गिरह खोलना नहीं आता
इसलिए बेचारे अपने को गरीब महसूस करते हैं। लेकिन सबके भीतर आत्मा है, अर्थात सभी आत्मवान हैं, सभी लाल वाले हैं, सभी हीरे वाले हैं। तो फिर क्या होगा कि मेरे भीतर आत्मा है तो स्वयं के प्रति तुम सम्मान से भर जाओगे। लेकिन जैसे ही तुम अनुभव करोगे कि जिसको हम पत्नी कह रहे हैं, जिसको पड़ोसी कह रहे हैं, उनके भीतर भी आत्मा है, वे भी आत्मवान है, उनके भीतर भी परमात्मा बैठा है। जैसे ओशो कहते थे ना, आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। वो कोई बाहर से नहीं बोल रहे थे, उनके ये भीतर गहरी बात थी। वे जानते थे कि सबके भीतर आत्मा है, इसलिए उस प्रेरणा और उस अनुभव से वे बोल रहे थे कि सबके भीतर बैठे आत्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। अब उनकी देखा देखी कुछ ओशो सन्यासी भी कहते हैं आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। काहे को परमात्मा तुमको दिखाई तो दे नहीं रहा है। जब ओशो कह रहे हैं तो बात बड़ी गहरी है, बात बड़े अनुभव की है। लेकिन तुम अगर ये बात कह रहे हो तो ओशो का नकल हो गया, तुम्हारी बात में कोई दम नहीं है। लेकिन अगर तुम ध्यान कर रहे हो, अगर तुम ध्यानी हो और ध्यान के द्वारा इस निष्कर्ष पर तुम पहुँचे हो कि मैं आत्मा हूँ, एक आत्मा जानना ये अलग बात हो गई। तुमने जाना कि मेरे भीतर आत्मा है, लेकिन इसके आगे की बात है कि मेरे भीतर आत्मा जो है यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। जब केवल कहते हो कि मेरे भीतर आत्मा है तो तुमने शरीर के रूप में अपने को जाना और कंटेंट की तरह जाना कि मेरे भीतर आत्मा है। नहीं, अब ये गेस्टाल्ट चेंज हो जाता है एक दिन कि नहीं, मैं आत्मा हूँ, शरीर मेरे बाहर है। दोनों में फ़र्क को समझना। और जैसे ही तुमने समझ लिया कि मैं आत्मा हूँ, शरीर मेरे बाहर है, ऐसे ही तुम जानोगे कि ये जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, जितने जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, वो सब आत्मा ही हैं, सब आत्मा ही हैं। और एक दिन तो और भी ऊपर की बात आएगी कि हमारी आत्मा और उनके आत्मा, इसमें अंतर ही नहीं है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, सब आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन चलो ये तो दूर की बात है। इतना भी अगर तुम जान लो कि मैं आत्मा हूँ, या चलो इतना भी जान लो कि मेरे भीतर आत्मा है, तो एक बोध तो तुम्हारे भीतर उतर ही जाएगा कि सबके भीतर आत्मा है, सभी आत्मवान हैं, सभी परमात्मा स्वरूप हैं। तो निश्चित रूप से सबके प्रति तुम्हारे भीतर सम्मान जगेगा। और ये जो देह, जब तक देह भाव है तब तक सम्मान वास्तविक नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आत्म भाव पैदा हो जाएगा, स्वयं का भी सम्मान करने लगोगे, और जैसे ही स्वयं का सम्मान करने लगोगे तुम सबका सम्मान करने लगोगे। अभी तक तो ये जानते हो या देखते हो या आशा करते हो, जब दूसरे लोग तुम्हें सम्मान देते हैं तो तुमको लगता है कि हाँ मैं महत्वपूर्ण हूँ, मैं महत्वपूर्ण हूँ। लेकिन अपनी नज़रों में ऐसे सम्मान तुमको नहीं है, क्योंकि दूसरे सम्मान कर रहे हैं इसलिए तुम भी अपने को सम्मान के लायक समझ रहे हो। लेकिन एक दिन जब जान लोगे कि मैं आत्मा हूँ, तो दूसरे करते हैं नहीं करते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरे क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, दूसरे का ओपिनियन मेरे प्रति भी क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम गहरे में भीतर जानते हो कि मैं आत्मा हूँ और स्वयं के प्रति सम्मान से भर जाते हो। इसी का नाम स्वाभिमान है। दूसरे मुझे सम्मान दे, ये अहंकार है कि दूसरे मुझे सम्मान दे, लेकिन तुम भीतर खाली हो। इसलिए बहुत लोगों को मैंने देखा है, कई नेताओं से कभी कभी इंटरेक्शन हुआ है, और मैं देखता हूँ कि जब लोगों से घिरे हैं तो बड़े खुश हैं, और जब सब लोग चले गए, वे अकेले रह गए तो एक विषादग्रस्त स्थिति में। मैंने कहा हुआ क्या, अभी है तो आप खुश थे और जैसे आप अकेले हो गए। बल्कि उन्होंने कहा कि हाँ, जो लोग जब घेरे रहते हैं तो मुझे लगता है कि मैं महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, जब सब चले जाते हैं तो मुझे लगता है तुम तो कुछ भी नहीं हो, अपने ना कुछ का बोध होने लगता है। लेकिन जैसे ही तुम जानोगे कि मैं आत्मा हूँ, स्वयं के प्रति सम्मान से भर जाओगे, और फिर तत्काल ही तुमको यह भी बोध उतर आएगा कि सबके भीतर आत्मा है और सबका सम्मान भी करने लगोगे। तो इस तरह प्रज्ञा और ध्यान दोनों को जोड़कर ये जो तुम कह रहे हो कि कैसे हम सम्मान से भर जाए, तो निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हो। सत्र को वहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।